वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का सोल्यूशन, इसमें हम लोग करते हैं क्लास 10 का जो मैथ होता है, उस क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसी का सोल्व करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को सोल्व कर दिए हैं और अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 चल रहे हैं, तो उसमें 7.12 को सोल्व कर दिए हैं और 7.3 को सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को आज सोल्व करेंगे। तो जिस किसी का पिछला सभी क्वेश्चन छूट गया है, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 का सभी का, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के रूप में है। तो वहाँ से सभी तो लिंक में वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके टोटल प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है। तो वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर जो वीडियो अभी देख रहे हैं तो लास्ट में जब वीडियो एंड होगा यानी खत्म होगा वीडियो, तो उससे 4-5 सेकंड पहले स्क्रीन पर इसका लिंक आ जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक आ जाएगा। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं पिछला सभी छोटा हुआ वीडियो को। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होगा। आपको अगर जो यहाँ पर अगर साफ से नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, मेरी लिखावट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा, उसमें चैप्टर नंबर 7.3 निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, उसमें 7.3 को निकालना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 उसमें लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमको क्या करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। जिसके शीर्ष कितना है? इसी क्रम में, यानी कि 4 ठो शीर्ष दिया गया है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3, यानी 3 कोने होते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 शीर्ष भी होगा, 3 भुजा भी होगा। और चतुर्भुज में सभी 4 हो जाएगा। 4 कोण, 4 भुजा, 4 शीर्ष। तो ये चारों चतुर्भुज का चारों शीर्ष दिया गया है, 1, 2, 3, चारों शीर्ष दिया है। तो ये चारों शीर्ष की मदद से हमको उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कि इतना विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, यहाँ तक ही पढ़ा होगा, तो फिर छोड़ दिया होगा कि क्या पता चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, नहीं बनेगा, चलो अब सर जी से पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से उसको छोड़ दिया होगा। लेकिन इसमें हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो हमको लास्ट में आंसर ले आएंगे। तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद भी नहीं रहेगा तो भी हम काम चला लेंगे। तो इसको सिर्फ ध्यान देना है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। तो अब इसको हम पहले चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। ये चतुर्भुज है। चार भुजा है चतुर्भुज का। इसका नाम लिख देते हैं A B C, नहीं नामकरण सीक्वेंस A B C D। इस प्रकार से कहीं से भी अगर चलना है तो सीक्वेंस से चलिए। जैसे कि ए से इधर गए तो A B, उसके बाद C D, यहाँ रुक जाना है। अगर जो इधर से जाते तो A B C D लिखते हैं। अगर जो लिखिएगा A, उसके बाद C लिख दीजिएगा, उसके बाद D लिख दीजिएगा, जहाँ तहाँ से लिखिएगा तो फिर यहाँ पर ये भी गड़बड़ा जाएगा, तो फिर आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। इससे सीक्वेंस से लिखना है। सीक्वेंस यानी कि क्रम से लिखना है। जैसे ए से स्टार्ट किए तो इधर ए के बाद क्या? बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। इधर से अगर स्टार्ट करते तो ए बी सी डी, इस प्रकार से करना है। तो ये चतुर्भुज हो गया। तो 4 शीर्ष हैं। चारों शीर्ष का क्या नाम है? एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है, एक शीर्ष सी है, एक शीर्ष डी है। तो 4 शीर्ष है। तो चारों शीर्षों का निर्देशांक क्या दिया गया है उसको लिख देते हैं। शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। और उसके बाद आइए, जब ए बी सी डी सीक्वेंस से हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम सीक्वेंस से ही मानेंगे। ए बी सी डी, ये नहीं कि इसको ए बी सी माने हैं तो उसके बाद इसको मान लेंगे, उसके बाद इसको मान लेंगे सी, उसके बाद इसको डी मान लेंगे, उसे बी मान लेंगे। ऐसे नहीं, जब ये सीक्वेंस से हम लिख रहे हैं ए बी सी डी, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? ए बी सी डी। तो बराबर से, तो पहला ए को माने ए, तो पहला क्या है? पहला का निर्देशांक क्या दिया गया है? -4, -2। दूसरा का क्या दिया है? बी, यानी दूसरा का क्या दिया? दूसरा दिया है -3, -5।
-5। उसके बाद सी का क्या दिया तीसरा 3, -2। उसके बाद डी का क्या दिया गया है 2, 3, इतना दिया गया है। बस सभी काम लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही किए हैं। तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये जब चतुर्भुज बन रहा है तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बोलता है यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर लिखा रहता और 3 ठन निर्देशांक देता, तो फिर त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू by2 - by3 प्लस x2 इंटू by3 - by1, उसके बाद प्लस x1/2 - by3 होता है। ये फार्मूला होता है। तो हमको उसी का फार्मूला को उपयोग करना है। तो हम इसको चतुर्भुज है तो इसको हम क्या करेंगे त्रिभुज, इसका विकर्ण, 2 विकर्ण होता है, चतुर्भुज का 2 विकर्ण होता है। विकर्ण यानी कि जो आमने सामने के कोण को मिलाने, आमने सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे विकर्ण कहा जाता है। तो हमको अब यहाँ पर मिलाएंगे, इसको विकर्ण को मिलाएंगे, ये विकर्ण है। तो या फिर आप इसको 2 विकर्ण होता है तो हमको इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये विकर्ण ऐसे ही मिल गया, इसका नाम क्या है टेढ़ा हो गया है, तो आप सीधा पढ़ सकते हैं। तो एक विकर्ण हो गया। तो अभी क्या ये विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहा है कि नहीं? एक त्रिभुज का नाम क्या है ए डी सी और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी। तो आप या फिर आप इस विकर्ण को ए से सी को विकर्ण को मिला दीजिए, या फिर आप डी से बी को मिला दीजिए। हमको चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको फार्मूला चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता नहीं है, तो हमको त्रिभुज बनाएंगे। चतुर्भुज है तो इसको भी, इसके विकर्ण को ऐसी को मिला देंगे तो क्या ये 2 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? तो अब हमको अब क्या करेंगे, तो और यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला से अब ये त्रिभुज दोनों जो बन रहा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला से इसे हम बना लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला से हम इसको सोल्व कर लेंगे कि नहीं? पहले क्या करेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला से। फिर उसका जो मान आएगा उसको नोट करके रखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा त्रिभुज क्या है, ये दूसरा त्रिभुज ये है क्या है ए बी सी। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो समझ में आएगी नहीं? तो हम इसको बारी सब सोल्व करते हैं। आप इसको भी यहाँ से मिला के ये त्रिभुज इधर आप इसको नहीं मिलाइएगा तो आप इसको भी मिला के आप बना सकते हैं। इधर से ये आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर करके त्रिभुज बना सकते हैं। तो दोनों में से दोनों में से 2 विकर्ण है, एक विकर्ण क्या है ऐसी, दूसरा विकर्ण क्या है बी डी। दोनों में से कोई एक विकर्ण को मिला के आप चतुर्भुज को त्रिभुज में बदल के आप बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके शीर्षों का निर्देशांक, जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः क्या है, शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः क्या है, ऐसे चलेंगे ABCD चलेंगे तो ए का क्या है क्रमशः, ए का क्या है, ए का निर्देशांक क्या है -4, -2। बी का क्या है, -3, -5। और सी का क्या है, सी का निर्देशांक क्या है 3, -2, 3, -2 तथा डी का निर्देशांक क्या है 2, 3। इतना है। अब विकर्ण
विकर्ण AC को मिलाने पर चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों ABCD चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों क्रमशः किसमें दो त्रिभुज क्रमशः पहला त्रिभुज में त्रिभुज ADC तथा दूसरा ABC तथा त्रिभुज ये त्रिभुज का सिंबल है त्रिभुज ABC में बदल जाता है। बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लैंग्वेज लिख दिए। तो अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों त्रिभुजों बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर, पहले दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालकर दोनों को जोड़ देंगे। दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उसको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अब इसको अब क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ तक तो लैंग्वेज हो गया। अब इसको हम निकालेंगे। तो पहले अब हम कहाँ पे चलेंगे, पहले त्रिभुज पहले नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो ADC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पिछला सेशन में पिछला क्वेश्चन में बता दिए हैं किस प्रकार से होता है, और उसको याद करने का भी तरीका हम बता दिए हैं। और वो याद करने का तरीका बता दिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिए थे कि क्या होता है उसका फार्मूला। 1/2 इंटू x1 पहले रहेगा, उसके बाद by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1, उसके बाद प्लस x1 by 1 by 2 by 3 x3 by 1 - by 2। इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं। 1/2 इंटू x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 प्लस x3 इंटू by 1 - by 2। इतना होता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यही क्या होता है, 1/2 इंटू x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 x3 by 1 - by 2 होता है।
तो एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इस यहाँ से इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के शुरू से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं हटेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक, उसके बाद इसको नहीं नोट कीजिए, इसको मिटा देंगे, यहाँ से इसको फिर से बनाएंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको भी मिटाते हैं, फिर से इसको यहाँ पर ऊपर से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। तो अब वहां तक अगर जो नोट बनाते होंगे, कॉपी में लिखते होंगे, तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा वीडियो रोक के। तो वहां से यहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ऊपर से नोट कीजिएगा, वहां से उससे नीचे से, तो यहाँ से। तो अब त्रिभुज पहले इसमें चलेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू x1 बाई 2, 1 के बाद 2 होता है, तो बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x1। इसको किस प्रकार से याद रखते हैं, तो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। तो आप पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरा वीडियो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सोल्व करवाए हैं ना, पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बताए हैं, उसमें आप देखिए, तो उसमें याद करने का तरीका बता दिए किस प्रकार से याद रहता है, रखा जाता है। तो x1 के बाद क्या हो जाएगा, x2 इंटू बाई 2 के बाद क्या, बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा 1, तो बाई 1 माइनस बाई 2, इतना होता है। तो अब बारी बारी से हम इसका मान रखेंगे, 1/2 इंटू, अब हम ये त्रिभुज से चल रहे हैं, तो ये त्रिभुज से चल रहे हैं, तो इसे, ये त्रिभुज किससे चल रहे हैं, ए डी सी से चल रहे हैं, ए डी सी से चल रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी हमको जरूरत किसका पड़ेगा, x1 x2 x3 और बाई 1 बाई 2 और बाई 3 का। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे बाई 1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे बाई 2, इसे मान लेंगे x3, इसे मान लेंगे बाई 3। इस प्रकार से सीक्वेंस से मान लिए, इसे मान लिए x1 बाई 1, इसे मान लिए x2 बाई 2, ये है x3 बाई 3। तो बारी बारी से सभी का मान उठा के यहाँ पर बैठा देना है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो x1 का मान क्या है, यहाँ पर x1 है -4, तो -4 इंटू बाई 2 क्या है, बाई 2 किधर गया, बाई 2 3 है, तो 3 माइनस फिर बाई 3 है, तो बाई 2 माइनस बाई 3 है, 3 इंटू -2 है, बाई 3 का मान क्या है, -2 है, तो -2 इस प्रकार से हमको लिखना है, प्लस x2 किधर गया, x2 यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू बाई 3 किधर गया, बाई 3 -2 है, तो -2 उसके बाद फिर -2 हो गया, उसके बाद माइनस बाई 1, तो बाई 1 किधर गया, बाई 1 है -2, तो -2 इस प्रकार से हो गया, प्लस x3 किधर गया, x3 ये है 3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 किधर गया, -2 माइनस बाई 2 किधर गया, -3, ये है -3, इस प्रकार से हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हुआ है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3 प्लस 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू -4 गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 प्लस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस, उसके बाद 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस में माइनस प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस 2 रहेगा, ये -2 रहेगा, तो प्लस माइनस दोनों घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 0, इतना का मान क्या आ गया, 0, और प्लस, उसके बाद 3 है इंटू में, उसके बाद माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4 5 20, यानी कि -20 हो जाएगा, माइनस 4 5
20 माइनस 20 प्लस 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखे चाहे नहीं लिखे, तो बोला 0 प्लस 3 बचे, 3 बचे क्या हो जाएगा 15, यानी कि -15। तो -15 यानी कि ये क्या आ जाएगा -15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। अब बराबर में यहाँ पर अब लिखेंगे 1/2 इंटू 20 माइनस 20, अब प्लस 0 है तो 0 को इसको लिखे चाहे नहीं लिखे, तो इसको 0 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसको 0 गायब कर देते हैं, तो माइनस गुने प्लस क्या आ जाएगा फिर माइनस, यहाँ की यानी कि -20 -15 हो जाएगा। इतना को हल करेंगे तो -20 -15, तो माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 20 + 30 5 35 यानी कि गुने -35 आ जाएगा। तो बराबर -35/2, -35/2 बराबर 35/2 वर्ग मात्रक। अब -35/2 आया था, तो हम इसको क्या लिखे हैं 35/2। तो ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि क्षेत्रफल का आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा। जैसे किसी का भी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो माइनस में आ सकता है। क्षेत्रफल यानी उसका एरिया, तो एरिया कभी माइनस हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर एरिया कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि उसका एरिया कुछ नहीं है, यानी कुछ उसका क्षेत्रफल नहीं है, यानी बहुत बिंदु है तो उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, तो उसका क्या मान 0 रहेगा, कि 0 रहेगा, माइनस में कभी क्षेत्रफल नहीं रहेगा। यानी एरिया जो है, एरिया का जो आंसर आएगा वो निगेटिव में कभी नहीं आएगा। अगर जो यहाँ पर निगेटिव है, नेगेटिव 35/2 आया है ना, इसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 35/2 वर्ग मात्रक। एरिया का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग। तो इसको हम वर्ग मात्रक यानी कि -35/2 आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे +35/2, इतना हो गया। तो इस चलते माइनस है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इसका आंसर ये क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ताकि उसके बाद दूसरा त्रिभुज से समीकरण सेकंड निकालेंगे और दोनों को जोड़ के आंसर ले आएंगे। तो यहाँ तक हो गया, तो हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा त्रिभुज से। अब त्रिभुज किससे, ए बी सी से। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, अब डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ पर फार्मूला हम डायरेक्ट अब इसको जो है, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। अभी इसका काम खत्म हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, नहीं तो मिटाएंगे ये रहेगा। फिर इधर ये त्रिभुज ए बी सी चल रहे हैं, तो इसे मान लेंगे x1 इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, ये तो x3 और y3 ही रहेगा, x3/3 हो गया। तो बारी बारी से सभी का मान रखेंगे x1 इंटू, तो x1 इंटू यानी कि -4 इंटू y2 -y3, x1 इंटू y2 -y3, तो y2 किधर गया, y2 यानी कि -5 माइनस y3 किधर गया -2 यानी कि -2 प्लस y2 -y3, सही है, प्लस x2। अब उसके बाद x2, यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, x2 किधर गया, x2, तो x2 किधर गया, x2 यहाँ पर है -3, तो -3 यानी -3 और इंटू x3 इंटू y3 -y1, तो y3 किधर गया, y3 यहाँ पर है, ये y3 यानी कि -1 -3 y3 -2 है, -2 माइनस y3 -y1, तो y1 किधर गया, यहाँ पर है y1 क्या है -2, तो -2 और ये हो गया। उसके बाद प्लस या हम क्या लिखेंगे x3 इंटू, तो x3 किधर गया, x3 ये 3 इंटू y1 -y2, तो y1 किधर गया -2 माइनस y2, y1 -y2, y2 क्या है -5, तो -5 ये हो गया, ब्रैकेट में बंद हो गया, -5 है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको लिख देते हैं
+3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 यानी कि -2 माइनस माइनस बाई 2 यानी कि -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया। अब बारी बारी से इसको हल करेंगे तो 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में से +2 जाएगा तो -3 बचेगा, -5 में से +2 जाएगा तो क्या होगा -3 प्लस -4 गुने -3 प्लस, अब ये है माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 है, इधर -2 तो +2 -2 क्या हो जाएगा 0, तो -3 गुने 0 हो जाएगा, तो इसका ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। फिर अब 3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में माइनस प्लस तो +5, तो +5 में से -2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया, तो इसको हो गया। अब इसको आप सोल्व करते थे 2 4 3 12, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा, तो उसके बाद इसको 12 प्लस -3 गुणे 0 तो ये खत्म ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं, और 3 से हो जाएगा। तो उसके बाद अब इसको नोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 9 2 11 यानी कि 3 9 हो गया, तो 9 2 11 यानी कि 21 बराबर 1/2 गुने 12 9 2 11 यानी कि 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक, इतना हो गया। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, मान लिए। तो अब हमको क्या करना है, अब इसका भी मान हमें पता चल गया और त्रिभुज का भी मान पता चल गया, कितना क्षेत्रफल आया, इसका भी क्षेत्रफल आया, तो अभी इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को प्लस करने पर, और क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो फर्स्ट किधर गया 35/2, तो 35/2 प्लस 21/2, 35/2 प्लस 21/2, समीकरण यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट 35/2 है, और समीकरण सेकेंड क्या है 21/2, तो 21/2 है 2 है, यानी कि अब दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 ही रहेगा, यानी कि 2 यानी 2 में, यानी कि तो अब 2 में 2 भागा देंगे तो 1 गुना 35, तो 35 प्लस 21, ऊपर में 35 भिन्न के जोड़ करेंगे 35 प्लस 21, तो 35 प्लस 21 कितना आ जाएगा 30 20 50 5 1 6 यानी कि 56/2 बराबर 28 वर्ग मात्रक। अतः 28 आता चतुर्भुज ABCD का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक, यही होगा उत्तर 28 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से आंसर आ गया 28 वर्ग मात्रक। तो इसे इसको देख लेते हैं आंसर दे रहा है कितना, इतना दे रहा है कि नहीं। 28 वर्ग मात्रक सही है। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का क्या नाम है ATC मैथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।